नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। अभी मैं हूं पहाड़पुर प्रखंड में और गांव हो गया रघुनाथपुर। पंचायत कौन सा है? उत्तरी नोनिया है। यहाँ से एक सरपंच पद के लिए प्रत्याशी, उनके प्रतिनिधि जो हैं आज हमारे साथ हैं और जानते हैं कि किस मोटो के साथ, किस उद्देश्य को लेकर इस पंचायत चुनाव में ये उतरे हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? नाम जमुना पंडित। अच्छा, प्रत्याशी में कौन है आपके यहाँ से? मेरी पत्नी है राम संवारी देवी। अच्छा, पत्नी आपकी है। ये पंचायत कौन सा है? उत्तरी नोनिया। अच्छा, प्रखंड पहाड़पुर, जिला पूर्वी चंपारण। तो अभी आप ये चुनाव जो है पहले बार लड़ रहे, किसे पहले भी चुनाव? इसके पहले लड़े हैं जी। अभी वर्तमान में हम ही सरपंच, मैंने पत्नी थी जी। फिर दोबारा चुनाव लड़ रही है। यानी कि अभी वर्तमान में आप ही सरपंच आपके परिवार में लोग हैं। आपकी पत्नी थी, इस बार भी वो चुनाव मैदान में। तो पिछला जो कार्यकाल था 5 साल वाला, वो कैसे गुजरा? पिछला 5 साल अच्छा से गुजरा। बहुत सारे झंझट थे जो बहुत पुराने थे, आपस में लोग लड़ झगड़ रहे थे, आपसी वैमनस्य लोगों में था। उस सब को मैंने बैठा करके बातचीत के जरिए आपसी सौहार्दपूर्ण उनको समझौता करा दिया गया है। अब समाज में शांति है। अच्छा, तो मतलब हम लोगों ने बहुत सारा पंचायत का विजिट किया, घूमा। वहाँ ये रहा कि बहुत सारे जो सरपंच रहे, जो लोग प्रतिनिधि रहे पंचायत में, तो बहुत लोगों का कार्यकलाप रहा कि लोगों में झगड़ा लगा देना, फंसा देना या फिर कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देना। कहीं ना कहीं वो दलाली वाली काम हो गई थी। हमारे यहाँ माने इस तरह का कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जो झगड़ा बढ़े। मैंने झगड़ा जो गया थाना पर, कोई पंचायत मैंने सरपंच के समीप में नहीं आया, बिना पूछे थाना पर चला गया। जानकारी होने पर उनको बुलाया गया, समझाया गया, उनसे केस उठवाया गया और आपस में सुलह सपाटा करा दिया गया। तो पिछला जो आपका 5 साल रहा, आपके अनुसार बहुत अच्छा रहा। आपने बहुत सारे मसले को जो कोर्ट कचहरी तक नहीं जाने दिया, आपस में कराया। तो आपके यहाँ अभी पंचायत भवन है जहाँ मतलब कि आपको बैठने के लिए स्थान मिला? पंचायत भवन नहीं है, एक नरेगा भवन है जी। उसी में पंचायत का काम चलता है जी। उसी में पंचायत का काम। उसमें रेगुलर बैठते हैं? हाँ, रेगुलर नहीं, हफ्ता में 2 दिन। हाँ। और यहाँ एक सरकार के द्वारा जो है एक वकील का भी व्यवस्था किया गया, एक सचिव है पंचायत में। तो वो उन लोगों का क्या कार्य है? सचिव तो रहते हैं साथ में जी। लेकिन वकील साहब अपना कुछ कचहरी का भी काम करते हैं। ज़्यादा कदा पंचायत में भी आया करते हैं। रेगुलर नहीं, हाँ रेगुलर नहीं आते हैं। अच्छा, अभी पिछले बार लगभग 2.5 लाख के करीब में फंड एक मिला हुआ था सरपंच लोगों का, जिसमें बहुत सारे सामानों की खरीदारी करनी थी। तो आपने अपने ऑफिस के लिए, कर्जा के लिए कौन कौन सा सामान? उसमें टेबल है, कुर्सी है, अलमारी है, बाल्टी है, केटली है, लोटा है, गिलास है, चारपाई है, बिछावन है, ये सब। एक थी है आपको तिरपाल है, ये सब बैठने के लिए। अभी 1.5 लाख रुपया नहीं उठाया गया है, वो खोते में है। जो खर्च नहीं हो पाया है उसको बनाना था कटघरा, तो नहीं बना, वो अभी नहीं बना है। तो इस बार जीतने के बाद उसको हाँ, अगर मैं जीतूंगा तो सब कंप्लीट होगा। अगर दूसरा कोई होगा तो उसका उपयोग वो करेगा। मतलब आप अच्छा काम किए हैं, फिर आप लगा रहे हैं कि अगर जीतूंगा तो क्या इस बार पंचायत में घूम रहे तो लोगों का सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट तो अच्छा है, पिछले बार से अच्छा सपोर्ट इस साल है। लोगों का कहना है कि आप बहुत सा झगड़ा का निपटा दिए हैं, झगड़ा आगे नहीं बढ़ने दिए हैं, इसलिए इस साल भी हम लोग आप ही को वोट देंगे। अच्छा, लोगों का मन है कि इस बार आपको फिर दोबारा लाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ चुनाव जो है अभी 29 तारीख को है, 29 नवंबर को चुनाव चिन्ह नल छाप। तो आप जब घूम रहे हैं, प्रत्याशी भी और लोग भी, नए लोग भी आए होंगे चुनाव में, तो आप सबको मतलब किस रूप में देखते हैं? आपको किससे ज़्यादा मतलब आपके प्रतिद्वंदी जो हैं, मतलब इस बार आपको मुकाबला कड़ी टक्कर दे रहे हैं, कोई है ऐसा? हमसे पहले एक शिक्षक ही थे, रिटायर्ड शिक्षक जो सरपंच थे, उनको हरा करके हमारे परिवार के
मैंने लोग सदस्य बने थे, तो उन जब थे तो लोगों का कहना है कि ज़्यादा बोलते नहीं हैं। अच्छा, बोलते नहीं। हाँ, उनमें यही कमी है। और आप जो है डांट फटकार करके लोगों को दबा देते हैं और आपसी सहयोग से सब मामला ये को। पद जो सरपंच का होता है जनरली जो थोड़े से बोल्ड होना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे फैसले जो हैं लोगों के बीच करना होता है, तो कहीं ना कहीं से मतलब कि सच्चाई जान के और कोई अगर गलत है तो उसको थोड़ा सा समझाना पड़ता है बोल्ड होकर। अगर प्रत्याशी ऐसा नहीं हो तो हो सकता है कि पंचायती कर ही नहीं पाए। तो आप इस मैटर में मतलब हाँ, इस मैटर में हम अच्छा काम करते हैं। लोगों को जो नहीं मानने वाला है तो उसको थोड़ा सा साम दाम भद भाई दिखाया जाता है, वो आदमी मान जाता है। क्योंकि लोगों का ये खेल है कि थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। तो अभी आपके पंचायत में अभी वर्तमान में कितने प्रत्याशी हैं? 7 आदमी हैं। 7 आदमी। हाँ, तो बहुत सारे लोग अभी नए नए भी आए होंगे। हाँ, 2 आदमी बुजुर्ग हैं और 5 हैं सो नए चेहरे हैं और नौजवान हैं वो लोग। नौजवान। तो आपको क्या लगता है कि इस पर जो सरपंच का पद होता है वो थोड़ा सा मतलब कि एक नए नौजवान से बढ़िया काम तो एक मतलब जो इनका उम्र हो गया जो पंचायत उनको मिलना चाहिए। सरपंच पद के लिए 50 से ज़्यादा का उम्र चाहिए। इससे कम के लोगों को सरपंच वाला काम करने में कठिनाई होगी। हाँ, वो लोग ज़्यादा उतावले हो जाते हैं, किसी मामला को बात भी नहीं मानते हैं कोई आदमी। कुछ मामला को लोग समझ भी नहीं पाते हैं। अगर समझते हैं तो थोड़ा सा उन लोगों में रहता है कि अपनापन की भावना किसी को अपने ओर खींचने लगते हैं, उनसे बात करने लगते हैं, तो बाकी एंटी पार्टी जो है उनकी मैंने इज्जत नहीं करता है, उनके बात को मैंने वैल्यू नहीं देता है, इसलिए मामला उलझ जाता है, सुलझ नहीं पाता है। यानी कि इसमें थोड़ा सा उम्र भी मायने रखता है, अनुभव भी मायने रखता है। अनुभव और उम्र दोनों चाहिए। और समाज में एक पकड़ भी, एक पकड़ है। अनुभवी जो होते हैं, उम्र दराज जो होते हैं, उनकी पकड़ होती है समाज में, और समाज के लोग ज़्यादातर उनका इज्जत करते हैं। इस बार सरकार ने भी बहुत सारा काम जो है आप सरपंच के जिम्मे शायद दिया हुआ है। इस नए अभी इस बार का चुनाव जो हो रहा है, इस बार जो ही बनेंगे, तो कौन कौन सा कार्य जो है कुछ आप लोगों को बढ़ाया गया कार्य क्षेत्र? अभी कार्य क्षेत्र के बारे में कौन कौन सा काम पंचायत मैंने ग्राम कचहरी को मिला है ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी मैंने जानकारी हुई है कि कुछ सरपंच का अधिकार सरकार बढ़ाई है। अच्छा, ये जानकारी नहीं है, ये जानकारी ये है कि बढ़ा हुआ है। अच्छा, जब जीतने के बाद जब प्रशिक्षण होगा तो प्रशिक्षण में निर्देशिका मिलेगी और वहाँ जो निर्देश दिया जाएगा तो जानकारी हो जाएगी, तो उसके अनुरूप और मैंने जमकर आदमी काम करेगा। और इस पंचायती जब आप लोग करते हैं इसमें मुखिया जी लोगों का सहयोग मिलता है, जो वर्तमान मुखिया होते हैं उस समय के? हम लोग मुखिया जी लोगों का सहयोग नहीं लेते हैं, इसलिए कि बहुत से मुखिया लोग हैं कहते हैं ये काम हमारा नहीं है, अगर हम पंचायती करेंगे तो आने वाले समय में हमारा वोट कट जाएगा, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर सहयोग मुखिया जी लोग का नहीं लेते हैं। लेकिन जो लोग उनसे कनेक्टेड होते हैं, संपर्की होते हैं, वैसी स्थिति में उनको हम लोग बुलाते हैं ताकि उनके सहयोग से ही मामला सोल्व हो जाए। तो अभी चुनाव के लिए आप प्रचार के लिए घूम रहे हैं पंचायत में, तो अपने पंचायत के जो लोग हैं, जनता है जो आप पे विश्वास करते हैं, इस बार आपको मन बनाया कि पुनः आपको जो है सरपंच बनाएगी, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? कुछ संदेश है? हाँ, उनके लिए संदेश है कि 5 साल में जिस तरह से मैंने अशांति फैली थी, ज़्यादातर झंझट विवाद जो हो रहा था उसमें बहुत सी कमी आई है, और इस बार अपनी 5 साल में बिल्कुल शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी, झगड़ा झंझट नाम मात्र का रह जाएगा। यानी कि पूरा जो भी शांति से आप लेके आए, फिर अगला 5 साल जो आपके साथ गुजरे बहुत अच्छा गुजरेगा। जी, शांति समाज में सब लोग व्यवस्थित रहेंगे, एक दूसरे से हिल मिल कर रहेंगे, झगड़ा झंझट बहुत कम हो जाएगा। जी, अभी हमारे साथ थे जमुना पंडित और प्रत्याशी हैं रामसवारी देवी। अभी ये पंचायत है उत्तरी नोनिया और प्रखंड पहाड़पुर हुआ, तो अभी ये लोग चुनाव मैदान में हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए एस भारत को।